अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हाफिज़ मुसअब एंड यू वाचिंग दाना एवरी बर्ड यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा बेसिक है और वो ये है कि जो हमारे लव बर्ड होते हैं या जावा फिंच होती है, उनके अंदर ब्रीडिंग सीजन में आकर बहुत ज़्यादा जो एग्स हैं उनके अंदर डेड इन शेल का इशू आता है। अक्सर भाइयों के मैसेज भी आ रहे थे। तो ख़ास तौर पर जो रेड आई चिक्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेड इन शेल का इशू आता है और ये बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग सीजन में जो न्यू फैंसर्स होते हैं उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, तो इशू क्रिएट करते हैं। तो देखें, इसके बारे में मैं आपको कुछ रीज़न दूंगा कि किस वजह से डेड इन शेल का इशू आता है और वो क्यों आता है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। जो भाई व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर अपना नाम, सिटी का नाम बताएं, तो व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट में उन्हें ऐड कर लूँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, अब इसमें पहली जो चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताऊँगा कि ह्यूमिडिटी आपको पता है एवरेज जो होती है वो 50, 55, 60% ये एवरेज ह्यूमिडिटी है। इसमें बहुत अच्छी ब्रीडिंग आती है और जो डेड इन शेल का इशू है ये भी नहीं होता। लेकिन ह्यूमिडिटी होती क्या है, देखें, हवा के अंदर जो नमी का तनासुब है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। आपको पता कैसे लगेगा कि हमारी ह्यूमिडिटी का लेवल हाई है या लो है? उसके लिए आपने एक बेसिक जो होती है टेम्परेचर मशीन होती है, वो आपने अपने बेडरूम के अंदर या जो भी आपकी जो एवरी है शेड है उसके अंदर लगानी है। उससे आपको टेम्परेचर भी पता लगता रहेगा और उसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी होगी उसको भी पता लगता रहेगा। तो अब जो ह्यूमिडिटी का लेवल कम हो जाता है, देखें, अगर कम से कम भी ह्यूमिडिटी 40% होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर हो जाए तो 70%। अगर इससे ऊपर जाती है, नीचे जाती है, तो आपने उसे खुद कंट्रोल करना है। ह्यूमिडिटी अगर कम हो गई है यानी कि बहुत ज़्यादा लो हो गया, उसे आपने कंट्रोल इस तरह करना है। आपकी ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो लो हो गया है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेडरूम होता है अपना या जो शेड है उसके अंदर आपने पानी की जो बाल्टियाँ होती हैं वो फेंकनी है। इससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो ऊपर हो जाती है। और अगर ज़्यादा हाई हो गई है तो उसके लिए आपने एग्जॉस्ट फैन चला देना है अपने शेड के अंदर, या फिर जो खिड़कियाँ होती हैं उन्हें खोल देना है। इससे क्या होगा कि जो हवा में जो नमी का तनासुब है, जब हवा क्रॉसिंग होगी आपके शेड के अंदर तो जो ह्यूमिडिटी है वो ऑटोमेटिकली आपकी 60% पहुंच जाएगी। अच्छा जी, अब दूसरी रीज़न जो है डेड इन शेल की वो है जी बहन भाइयों को आपस में पेयर कर देना। इसे हम कहते हैं जी इन ब्रीडिंग। बहन भाइयों को अक्सर जो ब्रीडिंग निकलती है उन्हें एक साल पालते हैं अक्सर भाई, फिर उनकी जब अडल्ट एज हो जाती है फिर उनको आपस में पेयर अप कर देते हैं, जिसकी वजह से एक वीक ब्लड लाइन हो जाती है, जिनकी वजह से उनकी जो एम्ब्रियो है वो कमज़ोर हो जाती है, जो उनकी झोल होती है। जब यानी कि एक बहन भाई आपस में जब एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो आपको पता है सेम ब्लड लाइन की है तो उसमें से क्या निकलना है। तो ये भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है डेड इन शेल की। तो कोशिश किया करें कि अगर आपने काफ़ी पेड़ लगाए हुए हैं, बहन भाइयों को आपस में पेड़ ना किए करें। एक पेड़ से एक मेल पकड़ा करें और दूसरे पेड़ से दूसरी फीमेल, इनको आपस में जब आप पेयर अप करेंगे, क्योंकि वो अलग ब्लड लाइन का है, वो अलग ब्लड लाइन का है, जिसकी वजह से ब्लड लाइन मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो जिसकी वजह से जो डेड इन शेल का इशू है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद अब तीसरी वजह जो हो सकती है डेड इन शेल की वो ये होती है, अक्सर जो फीमेल्स होती हैं वो इर्रिस्पॉन्सिबल फीमेल होती हैं। यानी कि जब वो बाहर फीडिंग के लिए आती है, मेल से जब फीड करने आती है, खाना खुना खाने आती है, जब वो बॉक्स से बाहर निकल रही होती हैं तो अंडों को फैला देती हैं। फिर जब वो वापस फीडिंग करके वापस बॉक्स के अंदर आती हैं उन्हें इंक्यूबेट करने के लिए, तो जो अंडे फैले होते हैं उनको तो प्रॉपर हीट नहीं मिलती, जो अंडे उसके नीचे होते हैं उन्हें हीट मिलती है प्रॉपर तरीके से। तो अगर आप रोजाना की डेली बेसिस पर उन्हें बॉक्स को चेक करते रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि हमारी फीमेल कर क्या रही है। तो डेली बेसिस पर बॉक्स को चेक करें, फिर जो वो अपने पाँव से अगर उन्हें बिखेर देती हैं उन्हें उसके नीचे लेकर आएँ, उन्हें एक जगह इकट्ठा किया करें खुद ही, अगर वो नहीं करती तो इर्रिस्पॉन्सिबल फीमेल ये अक्सर ये काम करती है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर हीट ना मिलने की वजह से जो एग्स होते हैं उनके अंदर डेड इन शेल का इशू आता है। अच्छा जी, अब इसके बाद चौथी वजह डेड इन शेल की ये हो सकती है कि अक्सर जो आपके चिक्स होते हैं वो जब सेल्फ हो जाते हैं तब वो आप उन्हें अलहदा नहीं करते, यानी कि माँ बाप उन्हें बॉक्स से बाहर नहीं निकालते या खुद बॉक्स से बाहर नहीं आते। तो अक्सर जो फीमेल्स होती हैं वो सेकंड क्लच स्टार्ट करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनका पहला क्लच मुकम्मल हो जाता है, वो एग्स लेइंग करना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप भी अगर उन्हें डेली बेसिस पर उनके बॉक्स चेक करते रहेंगे या आपको पता लगता रहेगा कि बच्चा सेल्फ हो गया, खुद खाना पीना शुरू हो जाता है, तो जब आप उनको उनके माँ बाप से अलहदा नहीं करेंगे, उनके पेरेंट्स से अलहदा नहीं करेंगे, तो अक्सर करेगा क्या कि दाना खाकर वापस बॉक्स के अंदर चला जाएगा। या फिर अगर उसे माँ बाप भी फीड करवाते हैं, बॉक्स के अंदर जाएगा, जब वो फीमेल ने एग्स ले किए हैं उसके अंदर अपने नाखून मारेगा, चोंच मारेगा, जिसकी वजह से अंडे के अंदर खराश भी आ सकती है या अंडे को डेड इन शेल भी आ सकता है। और वो जो बच्चा होगा वो अंडे के साथ या कभी
खेलेगा उन्हें साइड पे कर देगा। तो मेन रीज़न ये भी हो सकती है कि उसकी वजह से भी डेड इन शेल का इशू आ रहा हो। तो कोशिश क्या करें, जब बच्चा प्रॉपर तरीके से सेल्फ हो जाए तो उन्हें पेरेंट्स से अलग करके दूसरे जो आपने जहाँ भी रखना है उन्हें केज में, सेपरेट केज में उधर बच्चों को रखें। सेकंड लास्ट रीज़न डेड इन शेल की ये हो सकती है कि अक्सर जो फीमेल्स होती हैं वो जब तक पूरा क्लच वाइज उतार नहीं देती, यानी कि पूरे कंप्लीट नहीं कर देती, तब तक उन्हें इंक्यूबेशन करना स्टार्ट नहीं करती, इंक्यूबेट अंडों को नहीं करती है। वो उसकी मेन रीज़न ये हो सकती है कि जो उन्होंने क्लच उतारा पूरा, यानी कि मसलन उनके पहले जो क्लच है उसमें 4 अंडे उसने उतारने हैं, तो जब तक 4 अंडे नहीं उतारेगी तब तक उनके ऊपर बैठेगी, इन्होंने हीट प्रोवाइड नहीं करेगी। तो अक्सर भाई जो डेली बेसिस पर चेक करते हैं उन्हें टॉर्च लाइट से, तो देखते हैं जब वो 6-7 दिन गुजर जाते हैं वो तो हीट ही प्रोवाइड नहीं कर रही होती, तो वो अपना अंडा जो है वो अपनी फर्टिलिटी शो नहीं कर रहा था, तो अक्सर भाई उसे बाहर निकाल देते हैं। तो आपको डेली बेसिस पर पेयर को भी चेकिंग करनी है कि भाई पेयर जो है, यानी कि जो फीमेल है वो अंडों के ऊपर बैठ रही है, अंडों को हीट प्रोवाइड कर रही है। अगर नहीं कर रही तो आपको पता लगता रहेगा कि इसने अब हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, तो इससे 4 से 5 दिन बाद जो एग है वो अपनी फर्टिलिटी शो करना स्टार्ट करेगा। तो ये मेन रीज़न ये भी हो सकती है कि अक्सर भाई ये अंडे को निकाल देते हैं अनफर्टाइल समझकर। तो ये काम नहीं करना, पेयर को आप देखते रहेंगे, आपको पता लगता रहेगा कि भाई फीमेल बैठ रही है बॉक्स के अंदर, कि क्या फीमेल एग्स को हीट प्रोवाइड कर रही है। जब तक आप उन्हें प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं देंगे आपको किस तरह पता लगेगा। तो आज की वीडियो की लास्ट बात ये है, यानी कि लास्ट रीज़न डेड इन शेल का वो ये हो सकता है ड्राई एनवायरनमेंट, यानी कि जब वो एक क्लच वाइज जब वो इंक्यूबेशन कर लेती है, फीमेल एग को हैच कर लेती है, उनमें से जब बच्चे निकल आते हैं तो फीमेल या जो पेयर होता है रात को अक्सर बॉक्स के अंदर ही होता है, तो उसके अंदर बिठे करने की वजह से, यानी कि वो ड्रॉपिंग करने की वजह से जो नेस्टिंग मटेरियल होता है वो आपका गीला हो जाता है, तो उसे प्रॉपर तरीके से इंक्यूबेशन नहीं कर पाती। जो पहले 2 चिक्स होते हैं वो निकल आते हैं, बाकी जो जिस तरह यानी कि अंडे 1-2 दिन बाद आते हैं, 1 दिन बाद आता है, 2 दिन बाद अंडे आते हैं, तो वो फिर उसी के हिसाब से 21 दिन बाद, यानी कि इनका टाइम पीरियड होता है, लाइफ साइकिल होता है एग्स को हैच करने को, वो 21 दिन का होता है तकरीबन। तो फिर 21 दिन को पहला बच्चा निकला, फिर 23-24 दिन को दूसरा, फिर 26। तो इस तरह जब वो नेस्टिंग मटेरियल गीला हो जाएगा तो उन्हें फिर प्रॉपर तरीके से हीट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो गीला रहेगा। तो एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है डेड इन शेल का। तो आपने उसके लिए करना क्या है कि जब वो बच्चे निकल जाएं तो आपने उन्हें एक भूरे वाली, यानी कि जो प्लेट होती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो, खुला बर्तन हो, उसके अंदर आपने भूरा बिछा कर उन बच्चों को उसके ऊपर रखना है। फिर नेस्टिंग मटेरियल को आपने चेंज नहीं करना है उसके दौरान, यानी कि क्लच पूरा उतार दे उसके बाद आपने चेंज करना है जब प्रॉपर बच्चे सेल्फ हो जाएं। तो उसके अगर बीच में बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग कर रही है फीमेल, या बहुत ज़्यादा उसके बिठे आ गई हैं, गीला होने की वजह से डेड इन शेल का इशू आता है, तो उसके लिए आपने उसके अंदर ही भूरा बिछा देना है। तो जो बच्चे होंगे वो भी गीले से बच जाएंगे, गीले एनवायरनमेंट से ड्राई एनवायरनमेंट की तरफ आ जाएंगे। तो उसके ऊपर आपने भूरा वो जो होता है आपको कहीं से ही मिल जाएगा, बर्ड शॉप से, भूरा बिछा देना है। उससे फिर ये होगा कि आपका जो प्रॉपर हीट नहीं मिल रही, यानी कि जो अगर फीमेल एग्स के ऊपर बैठ रही है तो वो नीचे से तो ठंडा ही है, ऊपर से हीट प्रोवाइड हो रही है। तो आपने उसे प्रॉपर तरीके से ये देखना है कि गीला तो नहीं है, अगर गीला है तो उसके ऊपर आपने भूरा बिछाकर उसे कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से उसे हीट अच्छी तरीके से मिल सके। तो ये कुछ रीज़न रहते हैं, मैंने 6 रीज़न आपको बता दिए। अगर ये आपके अंदर इशू आता है तो डेड इन शेल का, तो ये रीज़न देखें, इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रोग्रेस दिखाएं, इनके ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह डेड इन शेल का इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी का इशू आता है, ह्यूमिडिटी को पहले आप कंट्रोल करें, उसके बाद ये बाकी रीज़न देखें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भाई व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं दिए गए नंबर पर अपना नाम, सिटी का नाम बताएं तो उन्हें व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लूँगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।